जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 12। अपने आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हुए गुरुदेव क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसे हमने पहले सीखा कि हमें आत्मज्ञान आत्मविकास के लिए एक ही दिशा में दृढ़तापूर्वक चल पड़ना जरूरी है, और जिससे हमारी ध्येय प्राप्ति की साधना सरल होती है अगर वैसे हम चलते हैं तो अब आगे गुरुदेव कहते हैं, किसी विषय को जब तक मनुष्य भली भांति समझ नहीं लेता तब तक उससे झिझकता रहता है। घने अंधकार में जाने से सभी को भय लगता है। यदि उसी अंधकार में जाने के लिए हाथ में मशाल दे दी जाए तो अंधकार का भय अपने आप दूर हो जाता है। आत्मिक ज्ञान के प्रति भय, उपेक्षा और उदासीनता का कारण यही होता है कि अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। अनंत शक्तियों का केंद्र होते हुए भी मनुष्य इधर से जितना उदासीन रहता है उतना ही दुख और अभाव उसे घेरे रहते हैं। अब यहाँ गुरुदेव ये कहते हैं, किसी भी विषय का एक छोटी चीज़ भी हम कुछ बनाते हैं जब तक उसकी ज्ञान नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर। वो इतनी शक्तिशाली चीज़ है ज्ञान। तो हम किसी से जब उसके बारे में बताते हैं, अपने संदेह ना रखकर हम कहते हैं ना, अरे वो तो डंके के चोट पे कह देता है, छाती ठोक के कह देता है, क्योंकि जो कहता है उसको सही तरीका का ज्ञान रहता है। आधा अधूरा ज्ञान रहता है तो वो उस तरह बुलंद आवाज़ में नहीं कह पाता है, उसके अंदर से वो संदेह खुद गूंजती है। तो किसी चीज़ को समझना है तो भली भांति उसको ज्ञान प्राप्त होना ज़रूरी है। जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलती है वो झिझकते रहता है कि ये मैं करूं ना करूं, ये सही है ये गलत है। चाहे साधना हो चाहे घर का आम काम हो, कुछ भी, जब तक किसी चीज़ के ऊपर हमारी गहरी ज्ञान नहीं प्राप्त होती है और ना प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो वहाँ है, हम सीखना नहीं चाहते हैं, मगर हर किसी को ये हमारी मन की आलस्य है एक तरह की। जैसे घनघोर अंधेरा में कोई जाने के लिए तो डरता है, हाथ में मशाल हो जाने से उसका डर अपने आप दूर हो जाता है। तो दैट इज द वे द नॉलेज इज पावर वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। ज्ञान, आत्मज्ञान कितनी बड़ी चीज़ है जो हमारे जीवन लक्ष्य को निर्धारित कर देती है। और यहाँ पे हमारे कष्ट वही होता है जब हम जीवन लक्ष्य ही हमारी निर्धारित नहीं है, हम मोह माया के जंजाल में फंसे हुए हैं और सारा जीवन हम दुख और अभाव और अपने किस्मत को या दूसरे के गलतियों को देखते रहते हैं। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य रहा होता तो इसके लिए बुद्धि की चेतनता, एकाग्रता एवं जागरूकता ही पर्याप्त थी। किंतु आत्मज्ञान का संबंध समस्त प्राणी मात्र में स्वानुभूति करने से होता है। अगर हमें अपना लक्ष्य सांसारिक ज्ञान मतलब भौतिक सुविधाएं प्राप्त करनी होती, मटेरियल वर्ल्ड है, तो इसके लिए हमारी बुद्धि की जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर जो फोकस करते हैं, एकाग्रता, और उसके सामने जानकारी रहने, वही ठीक थी। लेकिन आत्मज्ञान के लिए क्या, समस्त प्राणी मात्र में स्वानुभूति, मतलब हर प्राणी में उस अंश को देखना है, वो आभास करना है, हर प्राणी में ईश्वर है। अपने क्रिया व्यापार को जब तक अपने आप तक ही सीमित रखते हैं तब तक इस परम तत्व का ज्ञान पाना असंभव है। जैसे पहले भी गुरुदेव ने कहे हैं कि हम अपने क्रिया व्यापार को, मतलब हम रोज़ की ज़िंदगी में जो भी करते हैं, जो समझ के करते हैं,
अपने तक ही सीमित रखते हैं। जैसे कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, कल ही हमने गीता क्लास में सुना था, कलयुग में इंसान मैं, मेरा पति या मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, उसके आगे पीछे ना उनको समाज दिखता है और ना घर के रिश्ते दिखते हैं, इतने तक की सीमित रहते हैं, जिसके चलते ये पतन का पहला कारण बन जाता है। अगर हमें ये सोचना अनिवार्य है, आज के इस पैंडमिक सिचुएशन में अगर पड़ोसी में कोविड होता है, क्या हम शांति से बैठ सकते हैं अपने घर में? हमारे घर में किसी को होता नहीं है, फिर भी पड़ोस में होता है, तो क्या हमारे अंदर वो शांति रहती है? एक डर बैठता है। तो इस पतन का कारण हम लोगों की अपने ही भूल है। हमने जीवन का कोई उद्देश्य ठीक नहीं किया। खाना कमाना है, खाना खाना है, बस ऑफिस जाना है या धंधा करना है, आत्मोन्नति के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। अब आत्मोन्नति के जब जग आती है तो कई लोग हमसे ये पूछते हैं, हमने तो बहन जी इतना माला, सुबह से शाम तक माला ही माला करते हैं, क्या सिर्फ कहीं गुरुदेव ये कहा है सुबह से शाम तक आप माला जपते रहो और आपका काम बन जाएगा? जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो भी हमारा साधना नहीं बनता है। तो यहाँ पे गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं, जब तक अपने क्रिय व्यापार को अपने आप तक ही सीमित रखते हो, तब तक इस परम तत्व का ज्ञान पाना असंभव है। स्वार्थ की संकीर्ण प्रवृत्ति ही है जो मनुष्य को सत्य का आभास नहीं होने देती। इंसान कितना स्वार्थी बन जाता है, उसे सत्य का आभास होता भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो उसे समझना भी नहीं चाहते हैं। इंसान इतने स्वार्थी हो जाते हैं। जब ऊपर से कुछ ऐसे गुजरती है, किम कर्तव्य मोडम का इसमें बैठ जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा। किंतु जब परमार्थ बुद्धि का समावेश होता है तो सारी ग्रंथियां स्वयमेव खुलने लग जाती है। यहाँ स्वार्थ छोड़कर थोड़ा सा परमार्थ, दूसरों के लिए जीना। तो इसमें सही मायने में अगर इसकी साइंस विश्लेषण किया जाए, जब हम दूसरों का चेहरा पे मुस्कान के लिए काम करते हैं, हमारे अंदर जो उत्साह का हार्मोन जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, वो उसकी स्राव बहुत खूबसूरत होती है। हमारे मन में दूसरों का आनंद देके आनंद होता है, तो उससे सेरोटोनिन हमारी इतनी हाई होती है, हमारी ऊर्जा लेवल अपने आप बढ़ जाता है। कुछ लोगों को आप देख सकते हो जो परमार्थ में लगे रहते हैं और उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। इनसे होता नहीं, ये काम हमसे इनके लिए बन जाएगा, मैं ये मदद कर दूंगा, तो वो दौड़ पड़ते हैं मदद के लिए। ना वो एक माला जपते हैं, ना एक मंत्र कहते हैं, कर्म को पूजा मान कर वो करते हैं। स्वार्थ नहीं होता है वो कर्म। ये कर्म होता नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊं, अपने लिए कमाऊं, घर के लिए कमाऊं, दूसरे के लिए। जब वो करते हैं तो उनके अंदर की वो ऊर्जा जो है, प्राण शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। सेरोटोनिन लेवल हमारी प्राण शक्ति को बहुत बढ़ाती है। तो यही गुरुदेव कहते हैं, परमार्थ को ही स्वार्थ मानना चाहिए। तो जब परमार्थ बुद्धि का समावेश होता है तो सारी ग्रंथियां स्वयमेव खुलने लगता है। हमारे अंदर की बैलेंसिंग स्राव जो है हार्मोनल, वो अपने आप, क्योंकि सारे ग्रंथियां, सारी ग्लैंड्स अपने आप एक्टिव हो जाती है। जिस प्रकार अस्वच्छ शीशे में सूर्य की किरणों का परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही स्वार्थपूर्ण अंतःकरण बनाए रखने से आत्मानुभूति संभव नहीं है। अभी एक शीशा जो है वो गंदा है, उसके ऊपर सूर्य के किरण पड़ने के बावजूद हम अगर सामने जाके देखते हैं तो भी वो गंदा गंदा ही रहेगा। जब तक उसे साफ नहीं करेंगे, सूर्य किरण अंदर नहीं आ सकता है, उसको पार नहीं करता है। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो आवरण बनी है, जिसे हम लोग मन कहते हैं, जो हमें चलाती है, उसे हम जब तक साफ नहीं करते हैं, उसके मलिन विचारों को नहीं निकालते हैं, तो आत्मानुभूति संभव नहीं है। इसलिए
अपने आप को दूसरों के हित एवं कल्याण के लिए विकसित होने दीजिए। हम मनुष्य जो जिसे हम लोग सोशल एनिमल कहते हैं, हम ऐसे प्राणी हैं। सिर्फ सारे जीव जंतुओं में भगवान ने हमें इंटेलेक्ट दिया है, बुद्धि दिया है, हमें बुद्धिजीवी बनाया है। किस लिए? भौतिक सांसारिक सुख उपभोक्ता के लिए। उसके साथ साथ आत्मोन्नति के लिए तो इस शरीर को बनाया गया है। तो हमने उसे भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है। साधना सही ढंग से करने से सदते हैं हम। जब हम सदते हैं तो दूसरों के हित के लिए हम दौड़ पड़ते हैं। हर दम मन ये सोचते रहता है, इनके लिए हम क्या करें, उनके लिए क्या करें, समाज में इस पीड़ा के लिए हम क्या निवारण ला सकते हैं। हम कभी किसी को कोसते हुए नहीं बैठते हैं। दूसरों के दुख दर्द जिस दिन से आपको अपने लगने लगे, उसी दिन से आपकी महानता भी विकसित होने लगेगी। सभी के साथ प्रेम, मैत्री, सहयोग, सहानुभूति का स्वभाव बनाने से आत्मज्ञान का प्रकाश परिवर्धित होने लगता है। अब हर एक के साथ प्रेम भावना, हर एक के साथ प्रेम भावना कैसे रखना है? हम पहले शुरुआत करें अपने घर से। अपने घर में सभी के साथ, अगर भले पिछले के स्वाध्याय में भी हमने कहे थे किस तरह से ध्यान भी दिए थे छोटा सा। दूसरों के साथ अगर वो हमारे साथ गलत व्यवहार करे फिर भी हमें माफ़ कर देना है। माफ़ कर देना है, हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं बच्चों को, हिंदी में भी हम कह सकते हैं। एक छोटी सी शब्द है, जैसे हम कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे पड़ोसी हो, दुकानदार हो या कोई भी हो, उसे अपने कर्म के हालात में छोड़ देना है। मनी मन उनको बोलने हैं, भैया या बहन जी या कोई भी बोले आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई थैंक यू। हमारी आपसे आपसी प्रेम बड़ी है और हम आपको माफ़ कर दिए हैं और हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। क्यों कहना है? आपसी प्रेम बने रहने से हमारा मन मालिन्य नहीं होता है। उन्हें माफ़ कर देने से हमें दुख दूर हो जाती है हमारी। और उनको धन्यवाद इसलिए कहते हैं, उनसे हमने कोई सीख ऐसे सीखे कि ऐसे व्यवहार हमें किसी से नहीं करना है। ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दिन में, सारा दिन में किसी के साथ, बच्चों को सिखा दीजिए, कोई भी बुरा व्यवहार आपसे करे, आप ये 3 शब्द बोल दे, अपना आत्मज्ञान खुद होता है कि हमने कहाँ गलती था, हमारी गलती कहाँ थी। तो यही गुरुदेव कहना चाहते हैं कि हम इस भाव को समझें। सभी के साथ प्रेम, मैत्री, सहयोग, सहानुभूति का स्वभाव बनाने से आत्मज्ञान का प्रकाश की परिवर्तित होने लगता है। जैसे गीताकार ने लिखा है, नैव तस्य कृतानार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। गीता के 3 अध्याय में 18वां श्लोक में यही आत्मवादी पुरुष का लक्षण है। आइए इसी लक्षण को हमारे अंदर धारण करने के लिए माँ गायत्री से प्रार्थना करें। हम परमार्थ को ही स्वार्थ मानकर इस जीवन को लक्ष्य बनाते हैं। हे माँ, हम पर कृपा करो। आज का स्वाध्याय को हम समाप्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।